नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में भी हम मैथ्स डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके दोस्तों, मैथ्स की हम सारे एनसीईआरटी क्लास 9 के पूरे चैप्टर कवर करेंगे विद सॉल्यूशन, और इसमें विद एग्जांपल कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो चैप्टर है उसका नाम है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में स्पेशली हम डिस्कस करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला को, एक एक करके सारे सवालों को एवं सारे एग्जाम्पलों को हम डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, कभी भी किसी मैथ्स के सवाल को करने से पहले जो गिवन है उस डेटा को साइड में आप लिख लीजिए। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, टू साइड ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक है। अब देखो, इसमें कहा गया है दो साइड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। ठीक है। और पेरीमीटर है वो 32 सेंटीमीटर। सपोज ये कोई सी साइड है। गिवन क्या है दोस्तों, पेरीमीटर गिवन है। कितना है, 32 सेंटीमीटर। दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या ए प्लस बी प्लस सी होता है क्या? क्या ये बात समझ में आई क्या? किसी भी ट्रायंगल की जो साइड्स होती है, सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्या जो इनका सम होगा वो ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो फिर यहाँ से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर जो गिवन है 32, पेरीमीटर को 32 से इक्वेट कर सकते हैं। और ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 है। और सी की वैल्यू कितनी है, 11 है। सॉरी, बी की वैल्यू 11 है एवं सी की वैल्यू कितनी है, सी है। तो इसको जो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 19 प्लस सी। तो यहाँ से बी की वैल्यू 32 माइनस 19 हो गई क्या? तो यहाँ से सी की वैल्यू 13 आ गई क्या? और अगर इसको वेरीफाई करें तो देखो जरा, पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी में जोड़ो जरा, कितना हुआ। पी इक्वल टू 8 प्लस 11 प्लस 13, देखो कितना हुआ। 8 3 11 1, कितना हो गया, 2। 1 + 1 2, 3। क्या 32 आया क्या? बिल्कुल आया। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। ठीक है। और किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगली स्लाइड में काम आने वाला है। अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेर एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो गया वो कितना हो गया, सी इक्वल टू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, ए ट्रायंगल पार्क एबीसी हैज साइड 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। A gardener Dhania has to put a fence all around it and also plant grass inside it. How much area does she need to plant? देखो दोस्तों, इसमें दो हमसे सवाल पूछे गए हैं। एक्चुअली एक ही पूछा गया, एरिया पूछा गया। कोई बात नहीं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, एक ट्रायंगल बनाएंगे। सपोज इट्स ए ट्रायंगल ए बी एंड सी। गिवन है 120 मीटर, 80 मीटर एंड 50 मीटर। ट्रायंगल दिया था। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी जो ट्रायंगल की तरह दिखता है, और उसकी जो साइड्स हैं 120, 80 एंड 50 मीटर। और धनिया एक गार्डनर है, उसे क्या करना है, उसके चारों तरफ एक फेंसिंग करनी है। ठीक है।
तो ठीक है, निकालते हैं। ये बोल रहा है दोस्तों, एक ट्रायंगुलर पार्क है, दोबारा समझो, एक फोन आ गया था, सॉरी। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी जो साइड्स हैं वो 120, 80 और 50 मीटर है। एक गार्डनर धनिया है, हैज टू पुट ए फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड इट। हाउ मच एरिया डज शी नीड टू प्लांट? ये जो एरिया है ना दोस्तों, इसके अंदर इसको प्लांटेशन करना है, तो इसके लिए क्या मैं एरिया निकाल लूं क्या? तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा, सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा ना। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का आधा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, जो कि पैरामीटर है। तो पैरामीटर देखो कितना है, 120 प्लस 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई टू। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 60 और 40, 100 प्लस 25, 125 हो गया ना। 60, 40, 25, 125 हो गया। उसको एरिया का जो अपना फॉर्मूला है क्या है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से बात करेंगे ए इक्वल टू अंडर रूट एस। एस कितना है दोस्तों, 125 है। और एस माइनस ए कितना हो गया दोस्तों, 120, 125 माइनस ए की वैल्यू रखो जरा, 120, इधर 125 रखो, कितना आएगा, इंटू 5 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर रखो जरा, 125 माइनस 80, 45 आ गया दोस्तों। देखो जरा, रखो यहाँ पे 80 रखो, या 120 रखो, 125 रखो, कितना हुआ, 45। ऐसे ही यहाँ 125 रखो, और सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है अपनी 50, कितना हुआ दोस्तों, 75। ठीक है। अब देखो जरा, इसको इसको सॉल्व सॉल्व करो आगे। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 25 इंटू 5, ये 5 इधर है ही ऑलरेडी। इसको लिख सकता हूँ क्या, 5 इंटू 9, क्योंकि 9 दोस्तों इसमें से बाहर निकल जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसे ही इसको लिखो जरा, 15 इंटू 5 लिख सकता हूँ क्या इसको। अब देखो जरा कौन कौन सा बाहर आ रहा है, एक तो 25 में से 5 बाहर आ रहा है, यहाँ लिख दो उसको, 25 में से 5 अपन बाहर निकालेंगे, इंटू, और क्या बाहर आ रहा है, इन दोनों में से 5 बाहर आ रहा है, निकाल लिया। ठीक है, इसमें से बाहर आ रहा है, इसको मार्क कर दो जो बाहर आ गया। 9 में से क्या हो गया, 3 बाहर आ गया स्क्वायर रूट के, इंटू, इसमें से और इसमें से क्या है, 5 बाहर आ रहा है, देखो जरा, ये 5 आ गया, क्या बचा, 15 बचा। 15 को क्या कर सकते हो दोस्तों, 15 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, और कुछ नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या है, ये रूट 15 अंदर रह जाएगा। सॉल्व करो जरा इसको, 125 इंटू 3 रूट 15, रूट 375 रूट 15 हो गया आंसर। ये दोस्तों एरिया हो गया। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, इसमें देखो कुछ आगे भी लिखा है, फाइंड दी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट, लेकिन ये मिसिंग है, तो हमें जो एरिया निकाला था वो तो हमने निकाल दिया। तो एरिया तो दोस्तों यही होगा, बाकी कुछ होगा क्वेश्चन, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर आप देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। The side of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 मीटर। कोई बात नहीं,
सबसे पहले तो आ जाओ, एक ट्रायंगल ड्रॉ करो। ट्रायंगल बनाया मैंने। इस ट्रायंगल में देखो, ए बी सी। दोस्तों, या देखिए आप, ये 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर नहीं है, ये रेशियो में दिया हुआ है। 3:5:7। हमेशा कभी भी ऐसा दिया हो रेशियो में तो उसको एक्स मान लेना। 3x, 5x, 7x। तो क्या मैं ये मान लूँ क्या कि यहाँ पे कोई साइड होगी वो 3x होगी, और यहाँ पे कोई जो साइड होगी वो 5 की मल्टीपल होगी, और यहाँ पर कोई साइड होगी वो 7 की मल्टीपल होगी? ये बात सही है क्या? और अगर ये बात सही है, तो यहाँ से मुझे एक बात दिखाई दे रही है क्या कि 3x + 5x + 7x, क्या पेरीमीटर की वैल्यू जो है वो 15x हो गई क्या? इतना बात समझ में आ रही है क्या? क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, a + b + c होता है ना। तो यहाँ से पेरीमीटर की वैल्यू 15x आ गई क्या? और अगर पेरीमीटर की वैल्यू 15x आ गई, तो क्या मैं इसको 300 से इक्वेट कर सकता हूँ क्या? क्योंकि देखो गिवन है, इट्स पेरीमीटर इज 300 मीटर। तो इक्वेट करो जरा। 300 मीटर इक्वल टू 15x। तो यहाँ से 20 मीटर की वैल्यू x आ गई क्या? तो क्या मैं ये मान लूँ क्या कि यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे 100 होगा, और यहाँ पे कितना होगा, 140 होगा? क्या x की जगह मैं x की वैल्यू रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकता हूँ। और अब देखो जरा, ये पूछ रहा है कि इसका एरिया बताओ। अब हमारे पास में a है, b है, c है। ए बी सी तीनों अवेलेबल है। 60, 100 और 140। तो क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या? एरिया निकाल लो इसका। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे लिख लो। ए की वैल्यू लिखो। ए की वैल्यू कितनी है, 60। और बी की वैल्यू कितनी है, 100। और सी की वैल्यू कितनी है, 140। और इसको जरा हम हटा देते हैं इसको। स्पेस के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। अब आ जाओ। तो यहाँ से सबसे पहला स्टेप क्या होता है एरिया निकालने के लिए? देखो, देखो मेरी बात सुनो। फॉर्मूला क्या होता है? √S × S - A, S - B, S - C। तो सबसे पहले तो क्या करो कि सेमी पेरीमीटर निकालो। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर कितना है, A + B + C /2। तो जोड़ो जरा। जोड़ने का देखो तरीका बताता हूँ। ये 40 है और ये 60 है, तो 60 को इसको दे दो। ये कितना हो गया, 200। और ये कितना है, 100। 300 हो गया ना। और 300 / 2 कितना होता है, 150 होता है क्या? तो यहाँ पर एस की वैल्यू 150 हो गई क्या? और अगर एस की वैल्यू 150 हो गई, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्या होगा, एरिया बराबर स्क्वायर रूट में 150 इंटू, एक मिनट, हाँ, 150 इंटू 150 - 60। लिख लो जरा इधर, 150 - 60 और 150 - 100 और 150 - 140। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक फॉर्मूले के अंदर ही वैल्यू पुट की है। देखो जरा, यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है, 150 यहाँ रखी है। यहाँ पर एस की वैल्यू कितनी है, 150 यहाँ रखी है। ए की वैल्यू कितनी है जरा देखो, 60 है, यहाँ रख दी। ऐसे ही दोबारा से 150 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 100, वो रख दी। ऐसे ही सी की वैल्यू देखो, 150 - 140, वो रख दी। तो जरा करो यहाँ से, क्या आएगा स्क्वायर रूट में 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? देखो जरा, 150 में से 60 घटाओ कितने बचेंगे, 90। 150 में से 100 घटाओ कितने बचेंगे, 50। 150 में से 140 घटाओ कितने बचेंगे, 10। अब सॉल्व करो उसको आगे। 100 बाहर निकाल लो।
साफ साफ पता लग रहा है 100 बाहर निकल रहा है। इंटू रूट में देखो क्या क्या है। देखो मैंने 100 कैसे निकाला। यहाँ देखो एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है। मतलब कि ये 10,000 है ना। और 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100। तो 100 तो मैंने वैसे ही बाहर निकाल लिया। अब आ जाओ। 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 5 इंटू 9 को क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू 3 इंटू 5 को क्या लिख सकता हूँ? 5। और 10 तो मैं ऑलरेडी मैं बाहर निकाल चुका हूँ। तो जरा इसको सोल्व करो, देखो पेयर कितने बन रहे हैं, देखो 3 और 3, 5 और 5। यानी कि 3 एक बार आ गया, 5 एक बार आ गया, और ये भैया रह गए अकेले √3। सॉल्व करो जरा। 1500 √3 हो गया क्या? ये इसका आंसर हो गया 1500 √3। ठीक है, दूसरे सवाल में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आ जाओ। बहुत बढ़िया सवाल है। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। देखो एक ट्रैफिक सिग्नल का एक बोर्ड है, ट्रैफिक सिग्नल का, जिसमें लिखा है कि आगे स्कूल है। और जो ट्रैफिक सिग्नल का जो बोर्ड है, देखो पढ़ो जरा। इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। वो जो बोर्ड है ना, इसमें लिखा है आगे बच्चों की स्कूल है, वो क्या है? ट्रायंगल के जैसे दिखाई देता है। देखे आपने? मैंने तो देखे हैं भाई। लिखा होता है साफ साफ। ट्रायंगुलर शेप में इंडिकेशंस होते हैं, डेंजर बोर्ड होते हैं। डेंजर बोर्ड भी ट्रायंगुलर शेप में होता है, ऐसे ही देखो लिखा हुआ है। और बोला क्या गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या हुआ? ये भी हो गया, और ये भी हो गया, और ये भी हो गया। साफ दिया हुआ है, देखो। अब पूछ रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फॉर्मूला इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर। देखो क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होता है? मुझे बताओ। पेरीमीटर क्या होता है? A+B+C होता है ना। तो पेरीमीटर की जगह देखो, पेरीमीटर की वैल्यू देखो 180। और A+B+C की जगह देखो क्या है? ए की जगह ए है, बी की जगह देखो क्या है? ए है। और सी की जगह देखो क्या है? ए है। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसलिए। इसलिए 180 इक्वल टू 3A। तो यहाँ से ए की वैल्यू 60 आ गई क्या? ये बात समझ में आ गई क्या सबको? तो ए की वैल्यू आ गई 60, देखो जरा ध्यान से। अब आगे देखो क्या पूछा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। अगेन वही। एस इक्वल टू A+B+C/2। सबसे पहले हीरोज के फॉर्मूला के लिए देखो ध्यान रखा करो कि अपन को सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। और सेमी पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर का आधा। हाफ ऑफ पेरीमीटर इज नोन एज सेमी पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, साफ साफ लिखा है, देखो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो 180 लिखो, और उसमें 2 का डिवाइड करो। देखो जरा कितना है, 90 आया क्या? और अगर आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर सकते हो तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लगाओ फॉर्मूला। A=√S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। लगाओ जरा। एस की वैल्यू रखो 90 इंटू ए की वैल्यू यहाँ रखो जरा 60। यहाँ भी 60, और यहाँ भी 60। तो 90 में के 60 के कितने? 30। यहाँ भी 30 बचेंगे, और यहाँ भी 30 बचेंगे। कितने हो गए जरा देखो। अगेन वही करूंगा, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो। 100 तो डायरेक्ट बाहर निकाल ही लो, कुछ मत सोचो। क्योंकि ये 10,000 है। और 10,000 का जो स्क्वायर रूट होता है क्या होता है? 100 होता है। ठीक है। अब यहाँ से 9 में से देखो 3 निकाल लो। और इनमें से भी एक 3 निकाल लो। भाई ये 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया ना। और ये भी क्या है? 3 इंटू 3 9 ही है। तो 9 में से क्या निकलेगा? 3 बाहर निकलेगा। अब ये भैया रह गया अकेले 3। तो ये 3 को अंदर रहने दो। ये कितना हो गया? 900 √3 हो गया, सीधे सीधा आंसर। एरिया हो गया ये। अच्छा देखो, इसको इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अपन।
इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, याद करो। √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो लगाओ जरा √3 डिवाइड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 60 है। 60 × 60 करो, काटो 15 बार, कितना हो गया, 900 √3 हो गया ना अगेन। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा, भाई हमने यहाँ वेरीफाई कर लिया, यहाँ कैसे नहीं हुआ वेरीफाई। इधर देखो, इधर वेरीफाई क्यों नहीं हुआ। इधर वेरीफाई इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता या फिर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होता, ये वाला जो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम वेरीफाई कर सकते थे। हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का, आइसोसेलेस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। लेकिन जो ट्रायंगल स्केलिन होता है, जिसकी एक भी साइड इक्वल इक्वल नहीं होती, उसको निकालने का तरीका हीरोन्स का फॉर्मूला ही है। इसलिए हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। अब आ जाओ जरा, ये हो गया, इसमें आ जाओ। एक ट्रायंगुलर साइड वॉल A triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122, 22 and 120 meter. The advertisement yield an earning of 500 per meter square per year. The company had hired one of its wall for 3 months. How much rent did it pay? देखो जरा, आ जाओ, कितना बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगुलर शेप का वॉल है। बनाओ जरा ट्रायंगल। ये ट्रायंगुलर है दोस्तों। अब देखो जरा, इसमें जो ट्रायंगुलर की जो शेप है वो देखो, 122, 22 एंड 120 साइड दी हुई है। ठीक है, इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या हम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आ जाओ। क्या बताया, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाला करो। सेमी पेरीमीटर क्या हो गया, A + B + C डिवाइडेड बाई 2। कितना हो गया, 122 + 22 + 120। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको जोड़ने के लिए, 120 और 120 कितना हो गया, 240। 240 और इस 2 को इसको दे दो, कितना हो गया, 24। 240 और 24 कितना हो गया, 264 हो गया क्या? 132 हो गया ना। भाई देखो, 122 है, ये 22 है, और ये 120 है। मैंने क्या किया, इस दो को इसको दे दिया, यहाँ जोड़ दो दो को, और इसको 122 बना दो, 120 बना दो इसको 120 बना दिया। और जो यहाँ पे दो था उसको मैंने यहाँ दे दिया। अब यहाँ इसको और इसको जोड़ सकते हैं क्या हम? समझ में आ रही है क्या बात? 120 और 120 कितना हो गया, 240 हो गया ना। और 22 + 2 कितना हो गया, 24 हो गया। जोड़ो, देख कितना आ गया, 4। 4 + 2 6, 2। तो वही लिखा है क्या मैंने यहाँ पे? क्या ये बात समझ में आ गई कि ये सेमी पेरीमीटर 132 होगा? और अगर सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो तो एरिया भी निकाल सकते हो। निकालो जरा। A = √S कितना है, 132। रखो जरा फॉर्मूले में S - A। फिर से लिखता हूँ, देखो फॉर्मूला यहाँ पे, √S × S - A, S - B, S। ये देखो मैंने S रख दिया यहाँ पे। S - A देखो कितना हो गया, 132 माइनस 122 कितना हो गया। इधर लिख लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। 122, एक 132 में से 122 घटाओ, 2 में के 2 गए 0, 3 में के 2 गए कितना गया, 1। तो यहाँ 10 बच गए, इंटू बी देखो, 132 में से बी घटाओ, बी कितना है, 22। घटाओ जरा, 132 माइनस 22, कितने बचे, 2 में के 2 गए 0, 3 में के 2 गए 1, और ये 1, 110 हो गया ना, इंटू। ऐसे क्या करो, 132 में से क्या सी घटाओ, सी कितना है, 120 है, 12 आएगा।
ठीक है, अब करो उसको सॉल्यूशन। क्या करो, देखो 10 तो डायरेक्ट बाहर ले लो इधर, क्योंकि देखो ये 100 है, 100 में 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है ना। 10 मैंने सीधा बाहर ले लिया। अब आ जाओ जरा, कहानी देखो क्या है। 132 को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 into 66। ठीक है, इंटू, इसको बाद में देखेंगे। ये तो हम निकाल ही चुके हैं बार, तो इसको हटा दो। अब क्या बचा, यहाँ पे 11 बचा, तो 11 को 11 रहने दो, इंटू। और 11 वैसे भी प्राइम नंबर है, कुछ नहीं हो सकता इसका। अब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 3 into 2। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई ना? अब आ जाओ, देखो जरा क्या क्या कॉमन आ रहा है। दोस्तों एक काम कर सकते हैं, देखो इसको 2 into 3 को 6 ही लिख लो, इसको एज इट इज 6 लिख लो। देखो बताओ क्यों? क्योंकि एक फायदा हो गया अपन को। इसको ऐसे लिखो, रूट इंटू 2 into 11 into 6 into 11 into 6 into 2। देखो क्या फायदा हुआ, यहाँ से 6 डायरेक्ट कॉमन आ जाएगा बाहर। 11 से 11 का बाहर आ गया, 10 तो पहले आ गया था, 11 और आ गया, इंटू 6 भी आ गया, 6 भी आ गया, और देखो 2 भी आ गया, 2 भी आ गया। कितने हुए? 6 2 जा 12, और 12 into 11 into 10। ये आ गया एरिया। अब सवाल में देखो क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि जो एडवर्टीजमेंट है ना, उसमें क्या होता है कि 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपीज मिलते हैं। और ये कब की ऐसे लिखो, इसको पूरे ईयर के मिलते हैं ये देखो, 12 मंथ के मिलते हैं ये। तो ये बोल रहा है कि 3 मंथ का कितना होगा, क्योंकि जो कंपनी है ना उसने 3 महीने के लिए ही एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा देना है। तो 3 महीने का देखो, इसको 3 मंथ में करने के लिए क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे, या 4 का डिवाइड करेंगे, या फिर 1/4 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या मैं यहाँ भी 1/4 की मल्टीप्लाई करूंगा क्या? तो यहाँ कितना हो गया? 1250। देखो डायरेक्ट कैसे आया, मेरी बात सुनो। 5000 में मुझे गुणा करनी थी 1/4 की। तो मैंने क्या किया, मन में सोचा 15 into 100 into 1/4। तो मुझे ये पता है कि 100/4 कितना होता है, 25। और 25 5 से कितना होता है, 125। तो ये 125 सीधे सीधे 1250 आ गया। ऐसे मेंटली कैलकुलेशन करना ठीक रहता है। तो क्या हो गया, 1250 पर मीटर स्क्वायर आ गया 3 मंथ का। और अपना कितना है, 132 1320 मीटर स्क्वायर एरिया है। ठीक है, तो 1250, 1250 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा, ये कॉस्ट आ जाएगा। चलो दूसरे सवाल की ओर। देर इज a स्लाइड इन ए पार्क। ओके भैया, वन ऑफ इट्स साइड वॉल has been painted in some color with a message, keep the park green and clean. If the side of the wall are 15, 11 and 6। देखो जरा, ट्राइंगल है 15, 11 एंड 6, और हमको फाइंड आउट करना है इसको कलर करने का पैसा कितना लगेगा। निकाल लो। सबसे पहले क्या है, सेमी पेरीमीटर निकाल लो।
कितना हो गया? 15 + 11 + 6 डिवाइडेड बाई 2। जोड़ो जरा। ऐसा करो, एक इसको दे दो, एक इसको दे दो, कितना हो गया? ये 16 हो गया, ये 10 है। देखो जोड़ने में आसानी होगी, 26। और 26 में से 4 इधर दे दो इसको, इसको 2 ही रहने दो। इसको 4 दे दो 26 को, 4 इधर दे दो और इसको 2 रहने दो। तो ये कितना हो गया? 30 + 2 हो गया क्या? तो 30 + 2 कितना? 32 हो गया। 32 में डिवाइड करो, देखो कितना है? 16 आ गया ना। वैसे जोड़ लो, देखो 15 + 11 + 6, 6 और 1 7, 5 12, 1 + 3, 32 में करो, देखो 16 आ गया, ठीक है। ऐसे मेंटल कैलकुलेशन आप कर सकते हो। और फिर इसको फॉर्मूले में फिट करो, A = √S। देखो यहाँ लिखता हूँ फॉर्मूला, याद हो जाएगा। S × S - A, S - B, S - C। एस कितना है देखो जरा? 16 इंटू 16 में गए 15 घटाओ, कितना बचेगा? एक। लिखो मत लिखो, बात बराबर। 16 में से 11 घटाओ, कितना बचेगा? 5। 16 में से घटाओ, 10 बचेगा। करो सॉल्व इसको जरा। सबसे पहले तो 4 निकाल लो, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट है ना, 4 बाहर निकालो सीधे। इसमें से क्या निकलेगा? 5 बाहर निकल जाएगा, दो भैया अलग के लिए रह जाएंगे, तो 20 √2 हो गया। देखो कैसे 5 बाहर निकला, ये मेरी बात सुन। 16 में से तो देखो ऐसे लिखो, 4 × 4 × 5 × 2 × 5। ठीक है। यहाँ से क्या होगा? एक पेयर निकल जाएगा, एक एक पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा। ठीक है। ये देखो, ये एक दोनों पेयर में बन रहे हैं 5 के, तो एक 5 बाहर निकल गया। अंदर कौन रह गया? ये रह गया। तो कितना हो गया? 20 √2 हो गया ना। अब आ जाओ। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल टू साइड ऑफ विच आर 18 एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। बहुत प्यारा सवाल है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी दो साइड्स दी गई हैं और एक पेरीमीटर दिया गया है। मुझे एक बात बताओ कि दो साइड दी गई है और पैरामीटर निकालना है, तो क्या वो निकल सकता है क्या? देखो, आराम से निकल जाएगा। ये ट्रायंगल हो गया, इसकी दो साइड दे रखी है 18 और 10, और पैरीमीटर दे रहेगा 42। पैरीमीटर देखो, लिखो जरा, A + B + C। कितना दिया हुआ है? 42। ए कितना है? 18। बी कितना है? 10। और सी कितना है? सी। तो 42 प्लस ये कितना हो गया? 28 प्लस सी। तो जरा ये इक्वल टू है, सॉरी। ठीक है। तो 42 - 28 करना है। करो जरा। 14 आ गई क्या सी की वैल्यू? और सी की वैल्यू आ गई तो एरिया भी निकल सकता है। कैसे निकलेगा देखो जरा। यहाँ देखो फॉर्मूला देखो पहले तो, A = √S × S - A, S - B, S - C। करो जरा। A = √, एस की वैल्यू कितनी है? अच्छा, एस तो हमने निकाला ही नहीं है, एक मिनट। एस तो निकालो। एस कैसे निकलेगा? पेरीमीटर का आधा, A + B + C/2। तो A + B + C कितना है? 42 दिया हुआ है, तो इसका आधा कितना हो गया? 21 हो गया। तो रखो यहाँ पे जरा। A = रखो, एस की वैल्यू 21 इंटू 21 - 18 कितना हो गया? ये हो गया S - A, यहाँ लिख लो। 21 - 10 ये हो गया S - B। ऐसे ही 21 - 14 ये हो गया S - C। 3 × 11 × 7।
सॉल्व करेंगे इसको। 21। दोस्तों 21 को हम लिख सकते हैं 3 into 7। प्राइम नंबर्स में तोड़ना चाहिए। फिर 3 को 3 लिख सकते हैं। 11 खुद ही एक प्राइम नंबर है, 7 एक खुद ही एक प्राइम नंबर है। क्या हो गया? इन दोनों में से एक बाहर ले सकता हूँ क्या? जी ले सकता हूँ। 3 इंटू, इन दोनों में से एक बाहर ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ, 7। ये रूट 11 भैया रह गए अंदर। ये कितना हो गया? 21 रूट 11। ये एरिया हो गया इसका। ये सेंटीमीटर दिया हुआ है तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो आंसर। मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लगा देता। अब आ जाओ। Sides of a triangle are in the ratio of 12 into 7 into 25. 12 into 17 into 25 and its perimeter is 450 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी किसी भी ट्रायंगल का रेशियो दिया हो तो हमेशा वहां पे एक्स लगा लेना। उसको 12x, 17x और 25 लिख लेंगे। तो यहाँ से देखो, गिवन क्या है? पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर क्या होता है दोस्तों? ए प्लस बी प्लस सी। तो पेरीमीटर दोस्तों कितना है? 540 सेंटीमीटर। तो जरा करो। 12x प्लस 17x प्लस 25x। तो 540 इक्वल टू 25। ऐसा करो, 12 प्लस, ऐसे जोड़ लो, 12 प्लस 17 प्लस 25, 14 प्लस 2 3 4 5, 54। दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ कितना हो गया दोस्तों? ये जो साइड है वो 120 रही होगी, और ये जो साइड है वो 170 रही होगी। ऐसे ही ये वाली जो सी साइड है वो 250 रही होगी। दोस्तों इसका एरिया हमें निकालना है। अब एरिया हम निकाल सकते हैं। एरिया के लिए दोस्तों हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और सेमी पेरीमीटर के लिए क्या होगा? जो पेरीमीटर होगा उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 120 प्लस 170 प्लस 250 को 2 से डिवाइड करेंगे। दोस्तों दो तरीके हैं, या तो मैं इसको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दूं, या फिर डायरेक्ट 2 से डिवाइड करूं फिर जोड़ दूं। देखो जरा, 120 में 2 का डिवाइड करा कितना है? 60। प्लस 170 में 2 का डिवाइड करा कितना है? 85। ऐसे 250 में 2 का डिवाइड करा कितना है? 125। अब इनको जोड़ लो। 5 और 5 10। 6 प्लस 1 7, 8 15, 17 1 2। यानी कि जो सेमी पेरीमीटर आया कितना है? 270 आया। यहाँ से मैं एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ। देखो जरा, ए इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। निकालो जरा। एस माइनस ए की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 270 माइनस 120। ऐसे दोस्तों एस माइनस बी की वैल्यू कितनी आई? 270 माइनस 170। दोस्तों ये 120 है, ठीक है। ऐसे एस माइनस सी की वैल्यू कितनी आई? 270 माइनस 250। ठीक है, 120। दोस्तों देखो, 270 में से 120 निकालना है। सबसे पहले 270 में से 100 निकालो, कितना आएगा? 170। फिर 170 में से 20 और निकालो, 150 आएगा। ये हमारा एस हो गया, ये एस माइनस ए हो गया, इंटू एस माइनस बी। देखो कितना आ गया? 270 में से पहले 170 निकालना है। तो दोस्तों 270 में से पहले 70 घटाएंगे, कितना बचेगा? 200। फिर 200 में से 100 घटाएंगे, कितना बचेगा? 100 बचेगा। ऐसे ही आ जाओ। एस माइनस सी देखो, 270 में से 250, ये तो डायरेक्ट 25 बचेगा। सॉल्व करेंगे इसको।
अगेन दोस्तों 10,000 है, 10,000 में से 100 डायरेक्ट अपन बाहर निकाल सकते हैं। अंडर रूट कितना हो रहा है देखो जरा, 27। दोस्तों हम 27 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों 15 को हम कहते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। और ये ऑलरेडी हम बाहर निकाल सके, अब ये 5 इंटू 5 शेष बचा है। तो देखो जरा दोस्तों कितना है, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 100 इंटू अंडर रूट। यहाँ से दोस्तों एक 3 निकाल सकते हैं, यहाँ से एक 3 निकाल सकते हैं, यानी कि 9। यहाँ से दोस्तों हम एक 5 निकाल सकते हैं। और कुछ निकालने के लिए ये 5 अंदर रह गया, तो दोस्तों ये कितना हो गया, 4500√5। ये आंसर हो गया हमारा। ऐसे दोस्तों एक और सवाल है, लास्ट सवाल, इसको भी देख लेते हैं। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच साइड ऑफ दिस द इक्वल ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कोई बात नहीं दोस्तों, एक एक ट्राइंगल दिया गया है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल जो मैं आपको बता दूं, इसकी दो जो साइड होती है वो इक्वल होती है। और जो इक्वल साइड है वो कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर दी है, यानी कि ये भी 12 सेंटीमीटर है। और इसका जो पैरीमीटर है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो यानी कि ये 6 है। देखो जरा कैसे, पैरीमीटर क्या होता है दोस्तों, A+B+C, लेकिन यहाँ पे ए और बी इक्वल है, यानी कि A+A+C। तो करो जरा, पी कितना है दोस्तों, पी दिया हुआ है 30, 30 इक्वल टू 2A+C। तो 30 इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, पुट करो जरा 12, 24+C। तो यहाँ से क्या हो गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई ना, तो ये मैंने यहाँ लिखा है। अब इसका हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हम निकाल सकते हैं बिल्कुल। A=√S×S-A, S-B, S-C। ठीक है। और सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 30, पेरीमीटर साफ साफ दिया हुआ है 30, ये देखो ये दिखा पेरीमीटर, तो कितना हो गया 15। तो सॉल्व करेंगे दोस्तों, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस की वैल्यू दोस्तों 15 इंटू S-A, S-A देखो यहाँ लिखो, S-A कितना है 15 - 12, S-B 15 - 6, ऐसी S-C 15 - 12, कितना हुआ 15 - 12 3 इंटू S-B 15 - 12 कितना हो गया 3, ऐसे ही S-C 15 - 6, 15 - 6, वो जो कि हो गया 9। सॉल्व करेंगे इसको दोस्तों, 15 को हम तोड़ेंगे प्राइम नंबर्स में, 3 × 5 इंटू 9 इंटू 9। दोस्तों मैंने इसको 9 लिख लिया क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास 9 है, तो उसमें से एक पेयर 9 का बाहर निकल जाएगा, ये रह जाएगा अंदर। दोस्तों हमारा आंसर हो गया 9√15। तो दोस्तों आज जो हमने डिस्कस किया वो हीरोन्स के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया, और कल हम किसी और चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ज्योमेट्री से ही रिलेटेड होगा। और दोस्तों हम यहाँ पे सारे जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, पूरी एनसीईआरटी मैथ्स के, वो पूरे कवर करेंगे। थैंक यू।